ट्रंप को लग रहा है कि यूरोप के देश उनके टैरिफ से डरकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन बॉस यूरोप के देश ट्रंप से भी आगे निकले। उन्होंने ट्रंप की धमकी का तोड़ निकालने के लिए प्लान बी बनाया। यूरोपीय देश ट्रंप के नए टैरिफ लगाने से पहले ही भारत से सबसे बड़ी डील करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो मेगा डील होने वाली है, उससे पहले ही यूरोप के देश भारत के चक्कर लगा रहे हैं। पहले पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए थे, अब स्पेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच स्पेन को भारत जैसे देश पर भरोसा है। दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी और नए भारत की चर्चा हो रही है कि भाई भारत ही उम्मीद जगाए रखे हुए। आप देखिए दुनिया के डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। जिस वक्त ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमका रहे हैं, उसी वक्त यूरोप के एक देश स्पेन ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। स्पेन ने भारत की तरफ से शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस फैसले के लिए स्पेन का स्वागत किया। यह सिर्फ भारत और स्पेन के बीच एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का मैसेज है। साल 2019 में पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। समंदर को सुरक्षित, स्वच्छ और विवाद मुक्त बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने यह पहल की थी, क्योंकि भारत का यह मानना है कि समंदर की कोई भी समंदर एक देश की जागीर नहीं है। यानी समंदर में चीन के वर्चस्व से निपटने के लिए भारत ने जो मोर्चा खोला है, उसमें अब स्पेन भी जुड़ गया है। स्पेन का भारत के साथ आया यह मैसेज है कि मुश्किल वक्त में यूरोप चीन पर नहीं बल्कि भारत पर ज्यादा भरोसा करता है। स्पेन भी यह जानता है कि चीन भरोसे के लायक देश नहीं है। इस वक्त दुनिया में भारत के साथ ट्रेड डील करने की होड़ मची हुई है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत के साथ ट्रेड डील की थी। अब यह खबर है कि न्यूजीलैंड की विपक्षी पार्टी भी संसद में इस डील के समर्थन में वोट करने जा रही है। वहां की लेबर पार्टी कह रही है कि भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ डील को ब्लॉक करना अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या सही होगा। मतलब डील को लॉक करना सही है, डील को ब्लॉक करना सही नहीं है। उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भारत आने वाली है। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे। कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी। 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस।